हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस फैट लॉस सीरीज एपिसोड नंबर 8 में, जहां पर आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे रिसर्चेस मिल जाएंगे, आपको थीसिस मिल जाएंगे, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो मैं आज इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू हम ये जान सके कि क्या सही में इंटरमिटेंट फास्टिंग की फैट लॉस की जर्नी में ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो उसको किस तरह से अप्रोच किया जाए जिससे उसका हम सही से बेनिफिट ले सकें। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है आपको दो विंडोज प्रोवाइड की जाती हैं जो सभी के लिए कॉमन होती है, जिसमें एक होता है ईटिंग विंडो और एक होता है रेस्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो उसे बोलते हैं जहाँ पे आपको आपके मील्स कंज्यूम करने रहते हैं, और रेस्टिंग विंडो मतलब वो विंडो जहाँ पे आपको फास्ट करना है। बेसिकली तीन तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग होते हैं। पहला होता है कि आप एक दिन आपका डाइट कंज्यूम करते हैं, दूसरे दिन आप पूरा फास्टिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फास्टिंग। दूसरा होता है 20x4 मतलब जहाँ पे आप 20 घंटे फास्टिंग करते हैं और 4 घंटे आप आपका डाइट कंज्यूम करते हैं, जो प्रैक्टिकल तो है बट थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो क्यों मुश्किल है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा होता है 16/8 का फास्टिंग पीरियड, जहाँ पे आप 16 घंटे आप फास्टिंग मोड में आपकी बॉडी होती है और आप 8 घंटे में आपका जो कैलोरी के हिसाब से आपने आपका डाइट प्लान किया है उसको आपको कंज्यूम करना रहता है। अब जैसे मैंने कहा कि 20x4 भी एक रेशियो है और 16/8 भी एक रेशियो है, बट 16/8 रेशियो इसके लिए थोड़ा फिजिबल है क्योंकि यहाँ पे हमको ईटिंग विंडो का टाइम ज्यादा मिलता है। यहाँ पे हमको 8 घंटे का ईटिंग विंडो मिलता है और 20x4 में हमको सिर्फ 4 घंटे का ईटिंग विंडो मिलता है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सिर्फ एक तरह का अप्रोच है, ये एक तरह का आपका ईटिंग पैटर्न है कि आप किस तरह से आपके डाइट में आप कौन से मील में कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे हमने एपिसोड 1 में हमने बात की थी कि फैट लॉस कैसे जनरेट होता है। तो फैट लॉस जो है, अगर हम बात करें फैट लॉस की, तो फैट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कैलोरी डेफिसिट से। दुनिया में आप कोई भी फास्टिंग कर लो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, आप कोई भी डाइट ले लो, कीटो डाइट ले लो, एटकिंस डाइट ले लो, वीगन डाइट ले लो, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये एक तरह के अप्रोचेज हैं। आपके साइकोलॉजी को वो अफेक्ट करते हैं कि आप किस तरह से उस मील को कंज्यूम कर रहे हो। फैट लॉस कहां से होगा? फैट लॉस सिर्फ यहां से होता है, कैलोरी डेफिसिट से। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट नहीं करेंगे, आप दुनिया का कोई भी डाइट आप ले लो, एटकिंस डाइट ले लो या आप कीटो डाइट ले लो, आप कोई भी डाइट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, 20x4 करोगे, 24x0 मतलब आप 24 घंटे फास्टिंग करोगे, 2 दिन फास्टिंग करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली आपने जब आपकी कैलोरी कैलकुलेट की है तब आपको पता है कि आपको कैलोरीज कितने कंज्यूम करनी है। अब हम इसको एक एग्जांपल के तरीके से लेते हैं। समझिए कि जैसे आपने कैलकुलेट किया कि आपको 1800 कैलोरीज लेनी है और साथ में आपको 120 से 130 ग्राम आपको प्रोटीन का इंटेक करना है। अब होता क्या है कि आप दो तरह के हमने बात की। एक होता है आप जो रेगुलर डाइट करते हैं। रेगुलर डाइट का मतलब है, समझो कि हमने 6 मील अ डे लिया, ये हमारा 6 मील अ डे है, 1 2 3 4 5 6, जहां पे आपको 1800 कैलोरी कंज्यूम करनी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको मैक्सिमम आप 3 मील कंज्यूम कर सकते हो, उसमें भी आपको 1800 कैलोरी डेफिसिट वाला ही खाना आपको कंज्यूम करना है। आप वेदर इस अप्रोच से जाते हैं या इस अप्रोच से जाते हैं, दोनों में आपको कैलोरी तो 1800 ही लेनी है। इस केस में भी आपको 1800 कैलोरी कंज्यूम करनी है, इसमें भी 1800 कैलोरी कंज्यूम करनी है। बात आती है कि जब दोनों में कैलोरी सेम कंज्यूम करनी है तो फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग क्यों की जाए? इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब क्या है? अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में होता क्या है? इंटरमीडिएट फास्टिंग में समझिए कि कोई लोग ब्रेकफास्ट के इतने शौकीन नहीं होते, उनको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, तो यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपने 1800 कैलोरी को 6 मील में डिवाइड किया है।
यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। अब जैसे आपको 1800 कैलोरी का खाना खाना है, तो आपने समझ लीजिए कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आप सीधा ले रहे हैं लंच, तो आपने 600 कैलोरी का लंच ले लिया। उसके बाद आपका जो सेकंड मील है वो आपने 400 कैलोरी का मील लिया, तो आपका जो थर्ड मील है वो आपका 800 कैलोरी का होगा। मतलब आप 3 पोर्शन में भी आप 1800 कैलोरी कैलकुलेट कर रहे हो, 1800 कैलोरी खाना खा रहे हो। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके जो मील के पोर्शन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आप जनरली आपका हर एक मील 300 कैलोरी का होगा। अगर हम एवरेज निकालें तो 300 कैलोरी का आपका हर एक मील होगा। यहाँ पे आपका कैलोरी का, यहाँ पे आपका जो मील है वो 600 कैलोरी से लेके 800 कैलोरी के बीच में रेंज करता है। सो आपको बिगर मील लेने में इजीली, मतलब आपको बिगर मील आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनका लिंग स्टाइल, जिनका लाइफस्टाइल इस तरह से है कि वो रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ले लो, वो लोग जो लेट नाइट काम करते हैं, वो लोग जो स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, जिनको रात में कवरेज करनी रहती है, वो बहुत सारे लोग जो रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जिनका ब्रेकफास्ट स्किप होने के 200% चांसेस होते हैं, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में जा सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाने का एक रीजन ये है कि आपको बड़े मील मिलते हैं। दूसरा, आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट उतनी नहीं होती है जिसमें जितना आपको इस डाइट में होता है कि यार मेरा ब्रेकफास्ट नहीं छूटना चाहिए, मेरा लंच नहीं छूटना चाहिए, मेरा डिनर नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे आपको हर एक मील लेना है, यहाँ पे आपको उतना कैलोरी डेफिसिट सिर्फ 3 मील में करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे आपको 16 घंटे फास्टिंग करनी है, इंटरमीडिएट फास्टिंग लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए होती है, आपको सस्टेन करने के लिए। आप इस चीज को थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं ले सकते, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये जो है ये एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ है। 6 मील, 5 मील, 7 मील इस तरह से लेना, ये आप लॉन्ग टर्म पे जा सकते हो, ये लॉन्ग टर्म में आप नहीं जा सकते। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जो 25 से 30% फैट पर हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल को हैम्पर नहीं करना चाहते हैं और वो 15, 16, 17% फैट पे आना चाहते हैं, फैट लेवल पे, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, नॉर्मल डाइट करो। हमारा जो मेन एजेंडा है वो कैलोरी डेफिसिट है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 3 मील मिला है तो आप 3 मील में आप कुछ भी खा सकते हैं। जनरली लोगों का इंटरमीडिएट फास्टिंग का थॉट प्रोसेस जो होता है कि मैंने 16 घंटे फास्टिंग किया है तो 8 घंटे के विंडो में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपको जो 8 घंटे का विंडो मिला है उसको भी आपको इक्वली डिवाइड करना है। मतलब आपको हर 2.5 घंटे में आपको कैलोरीज लेनी है। मतलब आपने लंच किया, फिर आपको 2.5 घंटे के बाद वापस एक मील लेना है और फिर उसके बाद आपको डिनर लेना है। इस तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो और ये इसका एडवांटेज है कि आपको इसमें बिगर मील मिलता है। अब हम आगे जाते हैं और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, आप ये करो, जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये कैलोरी डेफिसिट पर ही आता है। थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जितना कंज्यूम करते हो उसके हिसाब से आपकी बॉडी शेप करती है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज रहता है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी रिप्रेजेंट करती है आपको लोगों के सामने। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 16 घंटे का फास्टिंग किया, 8 घंटे आप कुछ भी खाओगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये एक ईटिंग पैटर्न है। आप लाइफ में कोई भी ईटिंग पैटर्न रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कैलोरी डेफिसिट के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि ये जो 16x8 का जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है उसको किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग है, उस इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम और कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो समझिए हमारे पास एक विंडो है 12 बजे से लेके, रात को 12 बजे से लेके और 12 बजे तक का, ये हमारा 24 घंटे का हमारा एक पैटर्न है। अब जनरली क्या होता है कि हम 8 घंटे तो हम सब लोग फास्टिंग करते हैं। जब हम सोते हैं तो हम सोचते हैं कि रात को 12 से हमने सुबह 8 बजे तक का, ये हमने हमारा स्लीपिंग टाइम है। और मैं ये भी आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कोई भी फास्ट करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, नॉर्मल डाइट करो,
स्लीपिंग पैटर्न उतना ही जरूरी है, स्लीपिंग टाइम उतना ही जरूरी है जितना आपका डाइट और एक्सरसाइज है। ये आपकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। इसके लिए आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 8 घंटे का आपका फास्टिंग टाइम हो गया जहां पे आप सोते हो। इसके बाद का आपको 4 आवर्स का आपको और फास्टिंग करना है। अब ये फास्टिंग बहुत लोगों के लिए इजी होता है, बहुत लोगों के लिए टफ होता है जो स्टार्ट करते हैं नए नए। तो मैं बताता हूं कि ये 4 घंटे में हम क्या फिक्स कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हमने 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हमने पहला मील लिया, ये हमारा हो गया लंच। हमारे पास विंडो है 8 घंटे का, मतलब हमारे पास रात के 8 घंटे तक, रात को 8 बजे तक का हमारे पास टाइम है, 12 से लेके 8, क्योंकि हमारे पास ये 8 आवर्स का ही टाइम है। 12 बजे हमने लंच लिया, 4 बजे हम हमारा दूसरा मील लेंगे, सेकंड मील, और रात को 8 बजे हम लेंगे डिनर। ये हमारे पास 3 विंडो है। 12 बजे हम लंच लेंगे, उसके बाद हम करीबन 4 बजे के आसपास हम एक ब्रेकफास्ट, मतलब स्नैक्स बोल सकते हैं, वो हम 4 बजे स्नैक्स लेंगे और रात को 8 बजे के पहले पहले हम डिनर खत्म कर लेंगे। 8 बजे से लेकर दूसरे दिन के 12 बजे तक, मतलब ये 16 घंटे का दूसरा जो 16 आवर है वो आपका फास्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। रात को 8 से दूसरे दिन के 12 बजे तक, जब तक आप यहाँ पे वापस लंच तक नहीं आ जाते। अब ये 3 मील में आपको डिसाइड करना है कि आपको 1800 कैलोरीज कैसे लेनी है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको लंच अच्छे से प्रीफर चाहिए, लंच अच्छे चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहां पे आप 800 कैलोरीज का आप लंच रख सकते हैं। जनरली ऐसा टाइम होता है 4 बजे का कि लोगों को वो टाइम पे उतना कैलोरी इंटेक की जरूरत नहीं होती, तो आप 200 कैलोरीज यहाँ पे डाल सकते हैं। बचा हमारे पास 800 कैलोरी, तो 800 कैलोरी आप वापस डिनर में डाल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपको 2 बहुत बड़े मील मिल गए जहां पे आपका एपेटाइट अच्छे से भरा हुआ रहता है। रात को अगर आप 800 कैलोरी का खाना खा के सोते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा चांस है कि सुबह में आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे उतनी हेवी भूख है, आपका एपेटाइट ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 4 घंटे का जो टाइम होता है वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि उठने के बाद कई लोगों को हैबिट होती है कुछ ना कुछ लेने की। ये जो टाइम है 4 घंटे का, मैं मेरे सभी क्लाइंट को कहता हूं अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पर हो भी, आप वहां पे ब्लैक कॉफी ले सकते हो। ब्लैक कॉफी क्या करता है, ब्लैक कॉफी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ देता है, एपेटाइट आपका भरा रहता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपको अगर चाय के शौकीन है तो आप चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, आप कोई भी बीवरेज यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं ये 4 घंटे के स्लॉट में। ये 4 घंटे के स्लॉट में आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी, आप कुछ भी लें। हमारा मेन मोटो है 18, हमारा कैलोरी डेफिसिट। ये कैलोरी डेफिसिट के लिए हमने जो प्लान किया है वो यहाँ से आता है 1800। अब चाय कॉफी लेंगे वो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 से लेके 100 कैलोरी कंज्यूम करता है, नो मैटर, हम उसको यहाँ पे कहीं कंज्यूम कर लेंगे। हम 700 कैलोरी का ब्रेकफास्ट ले लेंगे, हम 700 कैलोरी का डिनर ले लेंगे। सो बेसिक, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत जरूरी है। और हमको ये जानना जरूरी है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो ये वर्ड आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से फैट लॉस जल्दी होता है। फैट लॉस होने का एक ही रीजन है और एक ही प्रोसेस है, आपको कैलोरी डेफिसिट पे उतरना है और आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है। आपको प्रोटीन इंटेक अच्छे से लेना है, आपकी बॉडी के 2% के हिसाब से। 80 किलो के हो आप, 160 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। लास्ट एपिसोड में हमने बताया कि लीन मास मसल हमको इंटेक्ट करके रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो लीन मास मसल किस तरह से प्रिजर्व करके रखेंगे तो फैट लॉस की जर्नी इजी हो जाएगी। कार्ब्स, लिपिड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप वर्कआउट करोगे, आपके मसल टूटेंगे, मसल फाइब्रोसिस डैमेज होंगे, उसको रिपेयर करने के लिए जब आप रात को सोते हो तो उस समय वो प्रोटीन काम करता है, आपकी बॉडी को हील करता है, आपके मसल को ग्रोथ करता है। सो बेसिकली आइडिया यही था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए या आप कोई भी नॉर्मल डाइट कीजिए, एजेंडा यही है कि आपको स्पेसिफिक कैलोरी डेफिसिट पे उतरना है। आपके प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप 3 मील कंज्यूम कर सकते हो तो आप उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलिए, और अगर आपके पास वक्त है, आप एथलीट हैं और अगर आप 8 मील या 6 मील डे ले सकते हैं तो आप नॉर्मल डाइट आप कंज्यूम कीजिए।
सो आई होप ये जो वीडियो है इंटरमीडिएट फास्टिंग का आपको अच्छा लगा होगा। नए वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।